give you the explanation of second part of chapter number 6, Seher goes stargazing. So students, here is the para. So who first discovered and wrote about comets? Who asked? Seher. Seher asked his father कि पापा Seher कॉमेट्स के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी? She asked her father. An English astronomer by the name of Edmund Halley discovered and first wrote about the comets. An English astronomer जिनका नाम था एडमंड हैली, he discovered and first wrote, उन्होंने ही पहली बार कॉमेट्स के बारे में लिखा था और उनके मूवमेंट के बारे में बताया था. Some small comets made completely and are never seen अगेन. छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कॉमेट्स के जो एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन वो दोबारा दिखाई नहीं देते हैं. सम बिग कॉमेट्स reappear many times because only a small part of the ice melts when it comes near the sun. मतलब कॉमेट्स के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं आइस की तरह, जब वो सन के टच में आते हैं, सन के पास आते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े वाले पार्ट्स होते हैं कॉमेट्स के वो हमें दिखाई देते हैं. फादर एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट्स टू द Seher. One particular comet that Halley saw was named after him. एक पर्टिकुलर कॉमेट जब हैली ने देखा था तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा, किस लिए रखा? बिकॉज ही कैलकुलेटेड करेक्टली दैट इट वुड रीअपियर एवरी 75 ईयर्स एंड इट डज. उन्होंने उस कैलकुलेशन के हिसाब से हैली ने डिसाइड किया कि एवरी 75 ईयर्स के बाद हमें एक न्यू कॉमेट दिखाई देता है. सो पापा ने शहर को कॉमेट के बारे में बताया और उसे डिस्कवर किसने किया वो भी उन्होंने बताया. चलो नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं. द लास्ट टाइम हैलीज कॉमेट केम नियर द सन. लास्ट टाइम जो कॉमेट उन्हें दिखाई दिया था जो नियर सन के आया था, सन के पास आया था, एंड द अर्थ वॉज इन 1986. वो ईयर कौन सा था? इन 1986, जब उन्होंने अर्थ के पास उसको सन के पास उसे देखा था. बिफोर दैट इट वॉज सीन इन, उसके पहले वो कब दिखाई दिया था? इन ईयर ऑफ 1910. लॉन्ग बिफोर इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न. मतलब बहुत पहले की बात है जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए होंगे. बोथ द टाइम्स, दोनों टाइम, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूड आउटसाइड एट नाइट टू सी इट. दुनिया के हर लोग लगभग बाहर आकर उस कॉमेट को देखने के लिए खड़े रहते थे. The next time it comes near the earth will be in the year of 2061, that is 2061. It means जब वो नेक्स्ट टाइम हमें दिखाई देगा तो वो कौन सा ईयर होगा? दैट इज 2061. पापा ने शहर को डिस्क्राइब किया कि नेक्स्ट कॉमेट हमें कब दिखाई देने वाला है. हाउ विल यू बी देन? पापा ने बोला तब तुम कितने बरस की हो जाओगी, कितने साल की हो जाओगी. शहर लाव्ड. शहर हंसने लगी. एट दैट थॉट एंड सेड, कुछ सोचा और कहा, दैट विल अलाउ मी, ये मुझे अलाउ कर रहा है बहुत सारा टाइम ताकि मैं इस स्टार्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ाई कर सकूं. आई थिंक आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉमर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स. मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे भी एस्ट्रोनॉमर बनना चाहिए और कुछ नई नई चीज़ों की खोज करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन, एक्सीलेंट शहर. पापा ने उसे अप्रिशिएट किया. इन फैक्ट इन लेट 2011, इट मीन्स 2011, साइंटिस्ट डिस्कवर अनदर सोलर सिस्टम. साइंटिस्ट लोगों ने अनदर सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कवरी की थी विथ 2 सन्स एज मैनी प्लैनेट्स एज आवर सिस्टम. जो 2 सन के साथ दिखाई दिया था और बहुत सारे प्लैनेट सिस्टम में दिखाई दे रहे थे. They have also discovered that Mars has 100 times more water than was thought earlier. It means उन्होंने डिस्कवर किया कि मार्स पे इतना पानी है जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं था पहले, उससे ज़्यादा उन्हें वहाँ पर पानी मिला. This the universe is infinite. There is a lot more waiting to be discovered. ये दुनिया ऐसी है, ये प्लैनेट, ये यूनिवर्स ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें डिस्कवर करना है या तुम उसे कर भी सकती हो. सो मे बी यू विल मेक द नेक्स्ट बिग डिस्कवरी. पापा ने बहुत ज़्यादा शहर को अप्रिशिएट
किया कि यू हैव टू डू एंड यू विल मेक द नेक्स्ट बिग discovery like Halley. Okay students, so I hope my students are getting my points with the help of this video, and here is the end of the chapter 6. So I'm going to give you everything in next part, like your exercises, worksheet, etc. So thank you so much.